आइए अपने ग्रह अपनी पृथ्वी के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। जब आप सूर्योदय के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े होते हैं तो सूर्य आपके दाईं ओर दिखाई देता है, यानी पूर्व में, ईस्ट में। भारत में देश के पूर्वी हिस्से में सूर्योदय सबसे पहले होता है और ऐसा लगता है कि सूर्य आसमान में चल रहा है। यदि आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं तो ऐसा लगता है कि सूर्य दाएं से बाएं जा रहा है, या सीधे कहें तो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। सप्तऋषि या बिग डिपर नामक तारों का यह समूह या तारामंडल ये भी समय के साथ घूमता हुआ लगता है। तो ये सब क्यों होता है? जब हम उत्तर की ओर देख रहे होते हैं तो सूर्य आपके दाईं ओर क्यों उगता है? पूर्व में सुबह पश्चिम से पहले क्यों होती है? और ऐसा क्यों होता है कि कुछ तारे चक्कर लगाते हैं जबकि कुछ तारे अपनी ही जगह पर स्थिर रहते हैं? तो इन सभी क्यों का उत्तर पृथ्वी के घूर्णन में, रोटेशन में छिपा है। अब इससे पहले कि हम ये समझना शुरू करें कि घूर्णन वास्तव में क्या है, हमें दिशाओं के बारे में और अधिक समझने की ज़रूरत है। तो दिशाएं क्या है, या हम दिशाओं को कैसे देखते हैं? देखिए, जब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन या कागज़ के टुकड़े जैसी किसी समतल सतह पर दिशा को दिखाते हैं तो हम आमतौर पर उन्हें इस तरह से बनाते हैं। शीर्ष पर, टॉप पर उत्तर या नॉर्थ, नीचे दक्षिण यानी साउथ, दाईं ओर पूर्व यानी ईस्ट और बाईं ओर पश्चिम यानी वेस्ट। तो ये 4 मुख्य दिशाएं, कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। और अब हम जो कुछ भी देखने वाले हैं, सूर्योदय, सूर्यास्त, पृथ्वी का घूर्णन, वे सभी इसी मानक का पालन करेंगे। ठीक है, तो अब दिशाओं की बात समझ में आ गई है, तो चलिए ये पता लगाना शुरू करते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन आसमान में दिखने वाले इन सभी आकर्षक पैटर्न्स को कैसे बनाता है। तो घूर्णन का मतलब है किसी धुरी पर घूमना, यानी स्पिनिंग। जब एक वस्तु घूर्णन करती है तो उसके सभी भाग एक काल्पनिक रेखा के चारों ओर एक वृत्त में घूमते हैं। इस रेखा को घूर्णन अक्ष या एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है। यह अक्ष वस्तु के ठीक बीच से होकर गुजरने वाली एक अदृश्य रेखा की तरह है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर, अपने एक्सिस पर घूमती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है। अब कल्पना कीजिए कि यदि आप उत्तरी ध्रुव के बहुत ऊपर तैर सकते और वहाँ से सीधे पृथ्वी को नीचे की ओर देख सकते, तो पृथ्वी कैसे घूमती हुई दिखाई देती? आप इसे वामावर्त दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए देखते, जिसका मतलब है कि घड़ी की सुई के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में। तो इसे याद रखिए, पृथ्वी अपने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाले एक अदृश्य अक्ष के चारों ओर घूमती है। अब पृथ्वी को एक घूर्णन या एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? चलिए इसे देखते हैं। तो देखिए, जब पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा कर रही होती है तो घड़ी की घंटे वाली सुई 12 + 12 घंटे पूरे करती है, यानी कुल 24 घंटे, जिसका अर्थ है कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखे जाने पर पृथ्वी को वामावर्त दिशा में एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, और इसीलिए हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ एक ग्लोब देख सकते हैं। ये घूमती हुई पृथ्वी का एक सिमुलेशन है। आप सूर्य के प्रकाश को भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश हमारी दाईं ओर से आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ देखते हैं, और यह केवल आधे गोलार्ध को, एक हेमिस्फीयर को ही प्रकाशित कर रहा है। और सही बात है, यह केवल आधे गोलार्ध को ही प्रकाशित करेगा। यदि सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है तो यह इस हिस्से को प्रकाशित करेगा और यह दूसरा क्षेत्र अंधेरे में रहेगा। अब यह पीली लाइन जो आप यहाँ देख रहे हैं, यह पीली लाइन प्रकाशित गोले को बाकी हिस्से से अलग कर रही है। देखिए, जब हम पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव से देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि पृथ्वी वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है। ठीक है, और आप यहाँ पृथ्वी के चारों ओर कुछ रेखाएं भी देख सकते हैं। ये हरी वाली रेखा भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर है। बाकी रेखाओं को अभी इग्नोर कर दीजिए, अभी हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सूर्य ग्रह के केवल आधे हिस्से को ही प्रकाशित कर रहा है और बाकी हिस्सा अंधेरे में है। इस हिस्से में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, और इसी तरह से दिन और रात बनते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पृथ्वी के इस हिस्से में दिन का समय है और इस हिस्से में रात का समय है। ठीक है, चलिए भारत को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, भारत वाला हिस्सा घूम रहा है और ये आगे जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश भारत के पूर्वी हिस्से में सबसे पहले पहुंच रहा है। तो इसीलिए सूर्य पूर्वी हिस्से में पहले उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो इस तरह हम दिन और रात का अनुभव करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है।
और अगर आप पृथ्वी से देखें तो पृथ्वी पर मौजूद हम लोगों को ऐसा लगता है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है ना। लेकिन असल में यह पृथ्वी है जो घूम रही है, जो सूर्य के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने का यह भ्रम, यह इल्यूजन उत्पन्न कर रही है। ठीक है, अब चलिए रात के आसमान की ओर चलते हैं। रात के आसमान में आप उत्तर में एक तारा देख सकते हैं। ये तारा जो उत्तर दिशा में है, और आप यहाँ एक तारामंडल भी देख सकते हैं। इस उत्तर में दिखने वाले तारे को नॉर्थ स्टार या पोलारिस या हिंदी में ध्रुव तारा कहा जाता है। और यह तारामंडल क्या होता है? तो तारामंडल यानी कंस्टेलेशन तारों का एक समूह होता है जो एक विशेष पैटर्न बनाता है। और अभी यहाँ जो तारामंडल दिख रहा है उसे सप्तऋषि या बिग डिपर तारामंडल कहा जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि अगर आप इसी तारामंडल को कुछ घंटों के बाद देखें तो आप देखेंगे कि इन तारों ने ध्रुव तारे के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल ली है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण आसमान के सभी तारे, जैसा कि हम यहाँ से देखते हैं, इस एक तारे यानी ध्रुव तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं या घूमते हैं। और ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष, एक्सिस ऑफ रोटेशन, सीधा नॉर्थ स्टार की तरफ, ध्रुव तारे की तरफ इशारा करता है। तो जब आप आसमान में ऊपर देखते हैं तो एक तरह से हम सभी इस ध्रुव तारे के चारों ओर घूम रहे हैं, और यह ध्रुव तारे के चारों ओर तारों के चलने के पथ का एक काल्पनिक चित्र है। तो अगर हम इन सब बातों का सार देखें तो पृथ्वी के घूर्णन की यह एक गति उन बहुत सारी चीज़ों का कारण है जो हम रोज़ दिन और रात के आसमान में देखते हैं, जैसे सूर्य के घूमने का पथ, दिन और रात का चक्र, और यहाँ तक कि तारों की गति भी।